Good morning, students. This is class 9 and the chapters gravitation. Today we will discuss about the gravitation. First of all, what is gravitation? So, gravitation means the force applied between each and every objects. इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में आप सभी जानते हैं जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो सब प्लैनेट्स हैं, या इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स हैव अ फोर्स with which they are attracting to another objects. इस चीज़ को सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है. इसमें भी एक कहानी है. सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन की. ये जो थियरी है, इस थियरी को सबसे पहले किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा. और इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी है कि सर आइजैक न्यूटन जो कि 23 ईयर्स की एज में एक बार एक एप्पल का आर्चर था, बगीचा था, वहाँ बैठा हुआ था और अचानक से एक जो सेब है टूट के उसके सर के ऊपर आके गिरा. तो अगर हम और आप अगर होते तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि चलो गिरा कोई बात नहीं. लेकिन न्यूटन जो था वो काफ़ी क्यूरियस माइंड का था, इसलिए उसने सोचा कि आखिर ये जब सेब गिरा तो ऊपर से नीचे ही क्यों आया. तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे फिर उसने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और फिर उसने ग्रेविटेशन थ्योरी दी. यहाँ पे अगर देखें हम, अगर दो ऑब्जेक्ट जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर या फिर इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका सेकंड साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि या सेम भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल है. ग्रेविटेशन थ्योरी ये कहती है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स अप्लाई अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, ये इस छोटे ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है ये भी इस बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है. फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो ये डॉटेड लाइन जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, इस लाइन के थ्रू ही होता है. ठीक है. फोर्स की जो वैल्यू होती है, अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेम फोर्स ये छोटा ऑब्जेक्ट भी अप्लाई करता है. क्यों? क्योंकि आप इसके पहले एक्शन रिएक्शन ला पढ़े हैं. यानी जो भी फोर्स होगा, अगर ये कैपिटल M ऑब्जेक्ट जो है ये 10 न्यूटन का फोर्स स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो सेम फोर्स ही ये स्मॉल ऑब्जेक्ट भी जिसका 10 न्यूटन का ही अप्लाई करेगा, भले इसका मास जो है छोटा है और ये बड़ा. ठीक है. अब ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इस फोर्स को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है. यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल कैपिटल G, मास है कैपिटल M, स्मॉल m और डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. यहाँ पे आप देखिए product of the mass of the both object capital M and small m, and then the distance between them. D means distance between them, और उस distance का स्क्वायर करते हैं. यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी, कैपिटल G. कैपिटल G क्या है? तो कैपिटल G एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है. यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, यानी इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है. और ये वैल्यू होती है 6.673 into 10 to the power minus 11. ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? तो यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने इस ग्रेविटेशन फोर्स को डिराइव करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक
दिया उसने कि द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द mass of the objects. It means F proportional to capital M into small m. And second statement on the था that force is also inversely proportional to the square of the distance between those objects. यानी ये जो फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। ओके, इट मीन्स फोर्स अप्लाइड बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज inversely proportional to the square of the distance between them. Now, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ मर्ज करें तो इट विल बी F proportional to capital M into small m by d square. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। F प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे इट विल बी इज इक्वल F इज इक्वल कैपिटल G M M by d square. That is the formula to calculate the gravitational force between two objects. अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि आप कह रहे हैं कि सर जो भी चीज़ें हैं चाहे वो रूम के अंदर की ये मार्कर ही है, तो मार्कर और मेरी बॉडी ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो मार्कर और हमारी बॉडी के बीच में अगर फोर्स काम कर रहा है तो ये मार्कर क्यों अपने आप ही मेरी तरफ मेरी बॉडी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका एक रीज़न है कि हमारी बॉडी का जो मास है और इस मार्कर का जो मास है ये बहुत ही छोटा है। ये जो फोर्स आप देख रहे हो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो हमारी बॉडी का मास और इस मार्कर का जो मास है बहुत कम है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी फीलिंग्स हमको नहीं हो पा रही है कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है और ये ना ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींच पा रहे हैं। उस फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है वो उसमें ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे मून है, अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या तो अर्थ और फिर हमारी बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर हम हैं, तो हमारी बॉडी और इस अर्थ के सेंटर यानी अर्थ के द्वारा हमारी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, या अभी हम इस मार्कर को ऐसे यहाँ से छोड़ें तो ये सीधा नीचे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस मार्कर और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो, अगर ये मार्कर है तो मार्कर का मास बहुत कम है लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, और चूंकि इस मार्कर और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, तो अर्थ के सरफेस का डिस्टेंस नहीं लेंगे, अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं, और ये भी इसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा है अर्थ का, तो डिस्टेंस में यहाँ पे हम काउंट करेंगे अर्थ के रेडियस को। चूँकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इस मार्कर का जो मास है ये बहुत कम है, लेकिन इनके बीच का रेडियस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो फोर्स है वो हमें विजिबल होता है। और जो है कोई भी वस्तु जो है अगर हम ऐसे छोड़ते हैं इसको तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स के पृथ्वी के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी है कि फर्स्ट, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। Second thing, the force applied between two objects is inversely proportional to the square of the distance between two objects.
और अगर हम इनको इंक्लूड करें तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम कैपिटल एम इंटू एफ स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जो है कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एफ इज इक्वल कैपिटल जी एम एम बाई डी स्क्वायर।